अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहली। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शनाख्त सैलून के मालिक अशोक के तौर पर की गई है। वारदात के बाद कातिल सैलून में लगे सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाकर फरार हो गया। इस वारदात की इत्तला के साथ ही पुलिस के क्लोज टीमें वहां पहुंच गई, जिन्होंने जुर्म के मुकाम का तफसीली मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अशोक के कल रात घर वापस न होने पर इसके अरकान खानदान को शुबा हुआ है। उन्होंने अशोक को फ़ोन किया, ताहम अशोक के फ़ोन न उठाने पर इसके अरकान खानदान सैलून पहुंचे, जहां अशोक की नाश खून में लुत्फुत पड़ी गई। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस को पता चला है कि इस वारदात में अशोक की दुकान में काम करने वाला पंकज और इसके साथी मुलविस है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग 10वें रोज़ में दाखिल हो गई है। फ़िज़ाई रास्ते से हमास के मरकज़ गाज़ा पर हमला करने वाले इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी कार्रवाई की तैयारियां कर ली है। गाज़ा की सरहद पर 30,000 से ज़ायद फ़ौजी तैनात किए गए हैं। सियासी मंजूरी मिलते ही ज़मीनी हमलों को शुरू कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि 10 लाख से ज़ायद शहरी गाज़ा के जंगी इलाक़ों से निकल चुके हैं। इसराइल का मकसद हमास ग्रुप के आला सियासी और अस्करी क़यादत को ज़मीनी कार्रवाई से हलाक करके गाज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल करना है। हमास के खिलाफ इसराइली जवाबी हमलों में गाज़ा की पट्टी में अब तक 2329 अफराद शहीद हो चुके हैं। 9000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल की जानिब से 1400 अफराद हलाक और सैकड़ों अफराद को अगवा किया गया है। इसी दौरान ईरान ने इसराइल को ख़बरदार किया है कि अगर इसने गाज़ा पर बमबारी बंद ना की तो इसे जंग में जाना पड़ेगा। यरूशलेम पोस्ट ने इंकशाफ किया है कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इसराइल को एक खानगी पैगाम भेजा है। इसमें ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइली फ़ौज गाज़ा पर बमबारी बंद करे, वरना संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन ने लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेशन टूरिस्ट एंड लैंड से मुलाकात की और जंगी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गाज़ा पर इसराइली फ़ौज की बमबारी में पूरे ख़ानदान से महरूम होने वाले फ़लस्तीनी बच्चे की दुहाई देने की वीडियो वायरल हो गई है। वीडियो में फ़लस्तीनी बच्चा रोते हुए सवाल कर रहा है कि कहाँ है अरब, कहाँ है दुनिया भर के मुसलमान। 11 साला फ़लस्तीनी बच्चे का पूरा ख़ानदान जबलिया पर हमले में शहीद हो चुका है। इसराइल ने गाज़ा पर फ़िज़ाई और बहरी हमले के बाद ज़मीनी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग के अगले मरहले की धमकी दी है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इसराइल की जानिब से गाज़ा की पट्टी का दोबारा मुहासरा करने का इक़दाम एक बड़ी गलती होगा। हमास के इसराइल पर हमले को एक हफ्ता मुकम्मल होने के बाद भी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी जारी है। गाज़ा में जवाबी कार्रवाई के लिए इसराइल ज़मीनी हमलों की तैयारी कर रहा है। CBS के प्रोग्राम 60 मिनट्स को दिए जाने वाले इंटरव्यू में सदर जो बाइडेन ने कहा है कि हमास और दिगर शिद्दत पसंद अनासर फ़लस्तीनी लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। इतवार की रात को दिए गए इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा है कि मेरा ख्याल में यह गाज़ा का मुहासरा करना इसराइल की गलती होगी। शिद्दत पसंदों का ताक़ुब करना और उन्हें मुंतख़ब अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। साहब, ये इंडिया का नंबर 1 मैनिफेस्टो है। ये मिडिल क्लास अवाम और गरीब अवाम को खुशहाल जिंदगी अता करने का मैनिफेस्टो है। और हमारे CM साहब हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, जब से वो लीडर बने हैं। मैं एक छोटा सा उनका वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब ये 7-8 साल के थे, इनके स्कूल से एक बार एक लाइब्रेरी लेकर गया था लाइब्रेरियन, तो उन्होंने CM साहब एक किताब निकाले थे। तो वो लाइब्रेरियन आके कहा, बाबू ये बहुत, आपकी उम्र कितनी 7-8 साल है, ये किताब तो इतनी मोटी किताब है, आपको तो महीना भर लग जाएगा पढ़ने के लिए।
तो सीएम साहब के जो टीचर थे वो बोले नहीं बच्चा बहुत सही है दीजिए। तो सीएम साहब ने किताब लेके तीसरे दिन लाके लाइब्रेरियन को वापस करे। तो उन पूछा कि आप किताब पढ़े या लाके वापस दिए? तो सीएम साहब ने कहा मैं पढ़ के लाया हूँ। तो बोले मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने किताब खोल कर उसमें 2-4 सवाल किया। हमारे सीएम साहब ने जवाब देने पर लाइब्रेरियन ने कहा कि एक दिन आप हिंदुस्तान के बड़े इंसान बनेंगे। तो ज़हीन बहुत है वो, और जो भी प्लान करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, जल्दबाजी में कोई प्लान नहीं करते। उसका पूरा स्टैटिस निकाल कर इसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लोग जब किसानों के बारे में दलित बंधु लाया गया था, रईतु बंधु लाया गया था, रईतु बीमा लाया था, जब लोग मजाक उड़ा रहे थे, अरे कहाँ पॉसिबल है। पर आज देखिए सक्सेसफुल तरीके से आज हमारे पास पैसा है तो किसानों के पास है। पहले किसान तो खुदकशी कर लेते थे, भूखे प्यासे रह गए। आज वो लोग अच्छी जिंदगी उनके घर में जाइए, अच्छी तरीके से आरसीसी के मकाना बन चुके हैं। साहब हमारे पास हम 100 सीट तो जरूर टच कर लेंगे साहब, जैसा पहले भी हम अभी भी 105 सीट पर है। आप देखिए इतना अच्छा मैनिफेस्टो किसी स्टेट में कोई डिक्लेयर कर सकता है कि आप देखिए, डिक्लेयर करने के लिए जरूरत होना पड़ता और उसका रेवेन्यू जमा करने के लिए भी जरूरत होना पड़ता। हमारी स्टेट को जो डेवलप करे हैं सीएम साहब, आज हमारे पास हर चीज में देखिए आप, हमारे जमीनात की कीमत आसमान पे जा चुके हैं। हमारे साथ जो परचेजिंग पावर है, कोरोना के अंदर किसी स्टेट में परचेजिंग पावर नहीं था, हमारी स्टेट में तो कार खरीदे गए। तो आज हर शोबे हाथ में हमारी स्टेट बहुत तेजी से तरक्की करी। आज का जो मैनिफेस्टो बेस्ट मैनिफेस्टो है। इसी के साथ नाजरीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।